रोजाना रात को 8 बजे हम उत्तर प्रदेश की 403 में से एक विधानसभा का विश्लेषण लेके आते हैं। ये विश्लेषण तुलनात्मक होता है। 2022 और 2017 के आंकड़ों को आपस में मिला के देखते हैं और 27 में क्या कुछ होने वाला है इसका कयास हम भी लगाते हैं, आप भी लगाते हैं। आज बारी है सहारनपुर विधानसभा की। इससे पहले हमने सहारनपुर नगर विधानसभा का विश्लेषण किया है और आप अगर इस प्लेलिस्ट में जाएंगे, यूट्यूब में प्लेलिस्ट होती हैं, उन्हें ढूंढिए। प्लेलिस्ट में आपको सारे ही विधानसभाओं के विश्लेषण एक एक करके मिलने वाले हैं। सहारनपुर की तस्वीर देखिए, आपके स्क्रीन पर है। क्या हुआ था? कुल मिलाकर 3,17,000 मतदाता थे यहाँ पर, लेकिन वोट पड़ा 74% के आसपास, लगभग 75%। 2,37,000 वोट पड़े और यहाँ कांग्रेस पार्टी जो है वो विजयी रही और सीधे तौर पे समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का उनको फ़ायदा हुआ। मसूद अख्तर यहाँ पर 87,000 वोटों के साथ 37% वोट लेके आते हैं और कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मसूद अख्तर यहाँ जीत जाते हैं। और बीएसपी के जगपाल सिंह भी जो हैं वो दूसरे नंबर पर रहते हैं और 31% माफ़ कीजिएगा, 75,300 उनको वोट मिलता है। 31.87 लगभग 32% का वोट जगपाल सिंह को बसपा के टिकट पे मिलता है और यहाँ भाजपा जो है उसको तीसरे नंबर पे धकेल दिया जाता है। तीसरे नंबर पर उनको 58,700 वोट मिले, जो कि लगभग 25% के आसपास बैठते हैं। साफ तौर पे ये जो सहारनपुर विधानसभा का परिणाम है ये भी बता रहा है कि कौन से समीकरण जो हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी को तीसरे नंबर पे धकेल सकते हैं। और हालांकि यहाँ तो समाजवादी पार्टी का भी साथ था क्योंकि वो इस चुनाव मैदान में नहीं है गठबंधन के कारण, लेकिन बसपा और कांग्रेस पार्टी का भी आने वाले समय में एक कॉम्बिनेशन बन सकता है जिसमें ओवैसी साहब को साथ ले लिया जाए तो वोट शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोटर भी इस बात को महसूस कर रहा है कि एक मुश्त समाजवादी पार्टी को वोट देकर वो उनको 111 तक पहुंचा पाए। अब यदि हराना है भारतीय जनता पार्टी को तो नए समीकरण से वोट डालना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के पीछे भागने से बहुत ज़्यादा फायदा अगले चुनाव में होने नहीं वाला। और साद अली खान हैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, उनको मिले हैं लगभग 11,000 के आसपास वोट और नोटा भी यहाँ आरएलडी से ज़्यादा वोट ले गया। नोटा को मिलते हैं 968, जबकि आरएलडी के अयूब हसन को मिलते हैं 822 वोट। बात करें 2022 की, हम 2022 की तस्वीर देखिए। कुल मिला के 3,59,000 मतदाता थे, लेकिन 66% ही 2022 में मतदान हुआ, यानी कि 2,93,000 लोग अपने घर से निकलकर पोलिंग बूथ तक वोट डालने आए। और यहाँ इस बार समाजवादी पार्टी के आशू मलिक जो हैं वो चुनाव जीत गए। आशू मलिक को मिले 1,07,000 वोट और भारतीय जनता पार्टी को हराते हैं वो 76,262। भाजपा को मिलता है जगपाल सिंह, जो पिछली बार बसपा के टिकट पर थे, वो भाजपा के टिकट पर 2022 में आपको मिलते हैं। और ये बात मैं बार बार दोहराता भी हूँ कि समर्थकों को, वोटरों को लगता है कि विचारधारा है उनकी, लेकिन चुनाव लड़ने वाले नेताओं की कोई विचारधारा नहीं होती। उनकी विचारधारा सत्ता और चुनाव जीतना होता है। आप पिछले 3 दशक के 5-6 विधानसभा चुनाव का आकलन कर लीजिए। अगर कोई 5-6 चुनाव से मैदान में अगर डटा हुआ है, यानी कि 3 दशक की राजनीति किसी ने कर ली है, तो अमूमन वो सारी पार्टियों से चुनाव लड़ चुका है। और राजनीति में कोई राजनीतिक अछूत नहीं होता। आप अपनी विचारधारा को लेके ताकत लगाते हैं, लेकिन नेता को चुनाव जीतना होता है। उसको जिस पार्टी में उसकी दाल गल रही होती है, उसकी ताल लग रही होती है, वो चुनाव जीतने वहाँ चला जाता है। जगपाल सिंह पहले बसपा से लड़े, इस बार 29% वोट लेके दूसरे नंबर पर रहे। अजाब सिंह बसपा के टिकट पर 62,000 वोट लेते हैं, 24% का उनको वोट मिलता है, वो तीसरे नंबर पर रहते हैं। और AIMIM के प्रत्याशी मरगूब ये 8,187 वोट लेते हैं, 3% का वोट है। और यहाँ आज़ाद समाज पार्टी को भी 1,700 वोट मिले और वो टॉप 5 में आ जाती है, केतली का चुनाव चिन्ह। और कांग्रेस पार्टी आप देख लीजिए, 1,217 वोट इसको मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है, साफ तौर पे अगर कांग्रेस पार्टी के 1,200 वोट देखें, और 2017 में आपको मैंने बताया था गठबंधन के चलते कांग्रेस पार्टी जीती थी यहाँ पे, तो सीधा फायदा अब मुसलमानों के एक मुश्त वोट पड़ने का कांग्रेस पार्टी को पड़ा था और मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ वोट डालता है। अगर आप सहारनपुर का वोटिंग परसेंटेज देखेंगे, यानी कि जातीय समीकरण देखेंगे, तो आप पाएंगे कि मुसलमान यह निर्णायक भूमिका में रहता है।
हालांकि AIMIM को बहुत बड़े वोट नहीं मिले, लेकिन मैं आपको हमेशा उत्तर प्रदेश नगर निगम के चुनाव की बात याद दिलाता हूं पिछली बार जो हुए थे, जिसमें पतंग जो है दूसरे नंबर पे उड़ी थी, जबकि वहां बीजेपी का प्रत्याशी जीत गया, सपा का प्रत्याशी तीसरे नंबर पे, और जो वहां की सिटिंग जो एक तरह से जो वो BSP की जीती हुई सीट थी वो चौथे नंबर पे BSP वहाँ चली जाती है। तो नए समीकरणों में कुछ ना कुछ संभावना तो है। तो आपको मैंने बता दिया सहारनपुर का विश्लेषण। क्या लगता है आपको 2027 में क्या होगा? मुसलमान किधर वोट डालेगा? क्या दलित मुस्लिम और OBC का कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है? क्या बसपा के पक्ष में आ सकता है? क्योंकि ये बात सबको समझ में आ गई है कि अब अगर समाजवादी पार्टी को उसी शिद्दत के साथ मुसलमान वोट देता है तो भाजपा का और भी बम्पर सीटों का आंकड़ा हो सकता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की जो संभावना है वो कम है। इसलिए नया विपक्ष का कोई एक समीकरण उत्तर प्रदेश में तलाशना होगा, जिसमें छोटे दलों को साथ लेकर BSP, कांग्रेस और AIM। हालांकि कल सतीश प्रकाश जी से मेरी बात हुई है, विश्लेषण काफ़ी अच्छा रहा। कांग्रेस पार्टी नेशनल गठबंधन नहीं करना चाहती बसपा के साथ, लेकिन यूपी में सीट शेयरिंग चाहती है, लेकिन दूसरे राज्यों में सीट नहीं देना चाहती। इन सब पे क्या कुछ सोचना है? आप देख रहे थे DNN हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बिना सब्सक्राइब करे देखते हैं, और जब आपको देखना ही है चैनल तो आप सब्सक्राइब करिए। जैसे ही वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा आपके फ़ोन में, नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाइए। उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन चुनाव करिए। आप ऑल नोटिफिकेशन को चुनेंगे तो आपके पास सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। धन्यवाद। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।